मुझको जीना Hare
आज एक बहुत सूरत माली यहाँ से लड़की थे माली के पास पहुंची। झाड़गांव से आए थे मदन जी, नरेश और मुन्ना की। रात को तबियत गड़बड़ाई, सांस की प्रॉब्लम बताई। प्रकाश ने ले जाकर पत्रिका, मुझे सुबह खबर मिली, गया तब तक दायरा समिति लगता है बस 16 छोड़ने यहाँ आए। वो सत्कर्म की होंगी, अच्छी सेवा की, गरीबों को मिलती है ऐसी चीज। देखिए जाना सब आया है सो जाए, राजा रंग पति एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जनी। सिंहासन किसको कहते हैं? सामने और कैसे जो बेड़ियों में घसीट के जाते हैं उनको भी देखा। मालिक की भक्ति बन पड़े, मनुष्य भी आकर, इससे बेहतर और कुछ नहीं। और उसी के लिए बार बार सत्संग में चिताया जाता है, अरे यार समझो, कब तक वो जो थोड़े से मालिक से प्रीत का नाता जोड़ करके मालिक के निमित्त अपनी जिंदगी को संवारो, सदगति हासिल नहीं चेतेंगे, मन के साथ जुड़े रहेंगे, तो वो जंजीर से बंद करके घसीट के ले जाने वाली दुर्दशा हमारी। है मालिक की प्यारी सूरता हो। मुझे तो देखो ताजुब लगता है, परसों सत्संग बात की शायद अनुभव वाली, इतने अनुभव हमारे पास हैं सामने सामने, फिर क्यों उलझे हुए? कोई कारण तो बताइए। आपसे तो बात करते हैं तो लगता है रूठ के खड़े हो जाए, लेकिन अपने आप के हालात को आपको देखते हैं तो लगता है यार कहीं कुछ समझा ही नहीं जैसे। एक एक जीव के लिए मालिक क्या क्या नहीं करता। कितने कष्ट मालिक अपने को नहीं लेता, समझते ही नहीं। सत्संग ऐसा नहीं कि पल्ले नहीं करती, समझ भी आती। पता नहीं क्यों मन के हाथों खिलवाड़ बनते रहते, कैसी मोह कैसी माया। सत्संगी होकर अगर ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि जीवन का सार क्या, कि भजन भक्ति कर लो, जन्म सफल कर लो, मालिक से मिलो, अगर सत्संगी के स्वरूप में इतनी बातें भी नहीं समझ में आती। दुर्भाग्य कहना चाहिए कि मालिक हर तरह का विनोद दे रहा है, लेकिन ना, हमें तो वो विनोद नहीं, हमें तो उल्टी दिशा पकड़नी।
आज जो संत मत के हिसाब से हमें जो समझौती मिलती है, अपने फर्ज जहां जहां जितने जितने पूरे होते हैं जिम्मेदारी से निभाओ, फर्ज पूरे करो। लेकिन जहां फर्ज पूरे हो जाए तो अपनी निवृत्ति का साधन बनाओ। जिसके लिए महाराज ने जो नए दोहे बनाए हैं उनमें एक जगह एक कड़ी दी हुई है, निवृत्ति साधन यूं कह गानी, कलयुग में एक नाम निशानी। एक मालिक के नाम पे अपने आप को आधारित करो और किसी से हमारा प्यार नहीं, किसी की धारणा नहीं, नाम के ऊपर पूरी तरीके से आती है। और जिसके लिए मालिक दिया यही नाम निज नाम है, मन अपनी करो। परम पिता रहस्यमय दयाल का धन्यात्मक शब्द रहस्यमय नाम, इसमें अपने मन को ढाल लो, चित्त को जोड़ लो, यही ठहर दो। पता नहीं, ऐसा लगता है कभी समझ भी पाएंगे अथवा नहीं। नाम की जगह और कुछ बुनते रहते, मालिक की शरण की जगह छिटक छिटक करके दुनिया के भीड़ में जाके रमना पसंद करते। आज जो मालिक ने हम लोगों के लिए साधन दिया है, सूरज शब्द योग, इसकी साधना इतनी सहज आसान, समझ आ जाए, चित्त को भा जाए, आप कभी से भी इसकी शुरुआत करके अपने जीवन को सफल कर सकते, कभी भी। जिसके लिए संतों ने दिया 8 साल की उम्र से भी, सिर्फ 8, कितने का हुआ, कितने ईयर्स का हुआ, 7, 8 का हो गया ना, हो गया काबिल। चाहे तो अभी से मालिक के नाम की लगन लगा करके समय समय जिंदगी पूरी सजा लो, श्रृंगार करो, मालिक के बन करो। और नहीं तो हम और आप जैसे बूढ़े हो गए तो भी अभी बड़े महाराज बड़े गंदे शब्दों में कहा करते थे, चुपते जैसे चूतर में घसी हुई, मोह की माया, न जाने और क्या क्या, जो नाम ही नहीं जा सकता, उसमें हमको अमृत ही नहीं लगता। इसीलिए दौड़ दौड़ करके उस दुनिया की गंदगी में मुंह मारती रहती, न जाने वहां कौन सा स्वास्थ्य। इसलिए कहीं विचार करना चाहिए। आज हम इन बच्चों को तो नहीं कह सकते कि आप घर बेच छोड़ो, कि दुनियादारी छोड़ो, कि ये करो, कि वो करो। लेकिन आज जिनके फर्ज पूरे हो गए, उनका तो उस दुनिया की भीड़ में रमने का तात्पर्य तो समझाया जाए, क्या कि वहां से अब और क्या चाह रही है। क्यों नहीं बची कुची जिंदगी को सफल करना। आज शान के साथ, अकड़ के साथ मालिक के पास जाए कि मालिक आपने दिया और मैं आया। क्यों काल की प्रताड़ना सही, ले मार ले मार ले मार, क्यों खाएं। मुझे अपनी दुर्दशा नहीं, ये सोच तो हमें आ जानी चाहिए कि और नहीं भटकना, बहुत हो। अब तो चाहे 2 श्वास हैं और चाहे 100 श्वास हैं, सिर्फ मालिक के नाम ही। जीवन का साथ ही कोई समझे बहुत अच्छी बात, और न समझे तो हालात अपने लिए जो बेड़ियों से घसीट करके कैसी दुर्दशा के साथ ले जाए जाना तो सब मालिक ने तो दिया है। क्या एक यूं कहो जैसे बारात निकलती है, सूरज का तो वो स्वरूप होना चाहिए जब अंत गति में जाए कि बारात के समान हम घोड़ी पर, पीछे हमारे पीछे पूरा जमाना,
सूरत की सभ्यता तो क्या हम हंसते रह जाए पीछे सारी दुनिया भर की? देखो सूरत स्वामी
तो मिट खूबसूरत पानी से मिलवाने चाहिए। हम तो मिट जीवों की सदगति क्या हो, मालिक की दया बार बार रात की सत्संग बैठ दिया,
आराम से भोजन वोजन किया है, रात की सत्संग किए हैं, जाके रूम में गए, रात को थोड़ी सी छटपटाहट हुई, उसने पूछा क्या, बोले थोड़ा सीना में भारीपन ले लिया, सांस लेने में दिक्कत, ले जाके भर्ती किया। ये तो सुबह गया तो तकिया लेके जा रहा था, उनको तकिया दे दो, ऐसा कोई बुरा हाल नहीं, क्या दिया, जल्द मिलन हो जाए। उनको तो जाने के बाद किसकी तकिया के इंतजार में। जो मैंने देखा मालिक के प्रति प्रीत और प्रतीत, जिसकी कल से बात हुई, परसों से बात हुई, माने कहीं एक पैसे की उसमें कोई शंका नहीं, सेवा भाव अटूट। जब भी यहां आश्रम आए, जब से महाराज थोड़ा थोड़ी तब से भी, उससे पहले तो हम अपनी मस्ती में रहते थे, किसकी सेवा किसका भजन करें। देखा हुआ है उस वक्त पीछे भयंकर एक दिन बरसात आई, इस अनुरूप ऐसा लगा था बाहर का पानी सारा अंदर आएगा आश्रम। रात को मैंने देखा मां और ये मदन जी क्या कर रहे थे पता है, एक जरासी लेकर के सड़क के पानी को उस पार, जैसे उस पानी को रोक ही नहीं। यानी वो रात बरसात कुछ भी नहीं दिखती, बस छूट जाओ। कोई साल ऐसा नहीं रहा कि 2 भंडारे में से एक में ना आए। शरीर कैसा भी, साधारण जीवन। पहले तो मान लो तकलीफ थी, रुपए पैसे की भी तकलीफ थी, इस अवस्था तक थी कि महाराज ने मेरे को खत लिखा था कि मदन को भेज रहा हूं, उसको 50 रुपए दे देना। यानी वो 50 रुपए तक की हालात नहीं थे। आज तो बच्चे सारे लखपति करोड़पति हो रखे, लेकिन इनका जीवन होंगे उनके पास लाखों करोड़, वही पजामा ऊंचा वाला और वही एक साधारण सा कुर्ता, कुछ भी नहीं। कभी भी आपस में बैठ के बात करो, कोई दुनिया की बातें नहीं, हम ही मरेंगे इनमें से कई। कल तक की बात की, महाराज की ही बात है, फिजूल कोई बकवास नहीं। जो उनको अपने हिसाब से सेवा दिखी उसमें अपने आप जुड़ जाए, सीखने की चीजें हैं। थोड़ा कुछ भी किसी को देख करके अगर सीख पाए, हमारा भी जीवन उस अनुरूप यानी मालिक के निमित्त बन सकता है। और काश मालिक हमारी भी इसी तरीके से संभाले। अंत समय में प्राण करो देर तुम्हारे हाथ, इससे बढ़ के क्या होता है। सुल्तान
मंडल में सुल्तान कोई मंडल में सुरता पाई बहन कोई छोड़ कर दुनिया में हम जीव भटकते क्या माया का दिया झूठा बाना है। 5 तत्वों से बनता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जानकारियां सबको, वो भी एक धार्मिक व्यक्ति पेशी से भी धर्म से जुड़ा, ये तो बता देगा 5 तत्वों से क्या बनता है। कभी विचार करते ये जो 5 तत्व आपस में अनिमेल है, यानी एक को दूसरा बर्दाश्त नहीं करता, हमेशा एक दूसरे को अपने आप में लीन करने के प्रयत्न में रहते हैं। फिर 5 तत्वों से बनी काया टिकती कैसे? इसके मायने पहनकर झूठा बात, यानी कब ढह पड़ेगी, कब विनाश हो जाएगा कोई पता ही नहीं। अपने लिए ऐसा माना चूज करना है, चुनना है कि जो हमारे अनुरूप, हमारे यानी चेतन सत्ता, आत्मा चेतन स्वरूप, ये झूठे बानी से नहीं, ऐसा बाना जो हमारे अनुरूप वो चेतन के स्वरूप, वो बाना हम अपने लिए तय करें, उसमें आधारित अपने आप को, और वो मालिक का सत्य रंग का बाना। जितना नाम में अपने आप को लपेट लिया जाए, इर्द गिर्द मालिक का नाम और अंतर बीच में मैं, वो हमारे लिए अनुरूप। कोई भी सत्संगी भाई बहन अगर हमेशा मालिक के नाम से जुड़ा है तो निश्चित तौर से सतरंग का बाना उसके लिए ताना बाना बुनते हुए उसके लिए निर्धारित है। और जो मालिक के नाम से गुरेज करता है, जपता ही नहीं, सुमिरता ही नहीं, बकवासों में रस लेता है, कहां तक ताज्जुब की बात करूं। यहां किस लिए आए हैं अभी? भंडारे, यानी मालिक का उत्सव मनाने के निमित्त। देखो बात खरी है और चुपती हुई है। भंडारे में आकर के भी परमार्थ के अलावा हम और फिजूल बातों में अपने आप को जोड़ते, यानी यहां आकर के भी मालिक के नाम के रस छोड़ करके हम दुनिया के रस में अपने आप को डालते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। आज तेरे क्या लगता है सिवाय एक सत्संगी भाई है कोई रिश्ता नहीं ना? तुमको इससे किस तरह की बात करनी चाहिए? सिर्फ परमात्मा सत्संगी भाईचारे के निमित्त। अब अगर तुम इससे बैठ करके और तेरे घर में क्या हालचाल, तेरा धंधा पानी कैसा चल रहा है, तेरी घर गृहस्थी कैसी, क्या मतलब है यार? यहां तो बात आ जाओ कम से कम मालिक के घर में।
तब तो देखते रहते हैं किसके घर में क्या हो रहा है, यानी किसके घर में क्या पक रहा है। अरे छोड़ो ये गिद्ध दृष्टि, मालिक तो कहता हंसा मोती ही को खाना, और हम एक सारे बिस्तर के ऊपर से नहीं उठना चाहते। कहां से शतरंज का बाना मिलेगा? यानी मुर्गा तलाश करते रहते। अरे ये पराई चर्चा, पराई घरों की अपनी अपनी सोच समझ, तुझे क्या लेना देना? तू यहां आया है मालिक का नाम लेने, मालिक के नाम में चित्त रमा। वो अपने घर में खुश, जिस हाल में, क्या करेगा तू वहां बैठ के? जबकि पूरा पोस्टमार्टम कर डाल, आंतड़ियां तक निकाल दी, इसने भी तब नहीं है मालिक के दर खाक मालिक के शतरंज की बानी को धारी। मालिक के मरण को नहीं समझती, सत्संग के सार को नहीं समझती। ताकत लगता है कि क्या सोच लेकर के आना चाहिए, किस सोच से जुड़ना चाहिए। यहां आकर के सिर्फ परमार्थ की बातों के, दूसरी बातों से सरोकार क्या होना चाहिए। चाहे मैं हूं, आप हो, आप हो, आप हो, कोई भी हो, हमारे यहां आने का मकसद, यहां टिकने का मकसद सिर्फ अपना आत्मकल्याण, कोई दूसरा कुछ भी नहीं। दूसरा कुछ अपने उगलना भी चाहे, कान में ठूंस लो रुई, हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि भाई दूसरा खोज, मुझे इंटरेस्ट नहीं। क्या मतलब है? करना ही है अपने अनुभव, वो अपने अनुभव, आपस में बांटो ना परमार्थ के। तो मन की कोई भ्रांतियां दूर हो, हमारी उमंग ऊपर उठे, भक्ति में लीन हो, उसमें तो रस मिलता नहीं। और सीधी सी बात, ऐसी धारणा से जुड़ करके अपनी दुर्दशा के जिम्मेदार अपन खुद होते हैं और साथ में परमार्थ के नाम को कलंकित करते हैं। फलाना ऐसा कर रहा था, दिखाना ऐसा कर रहा था। क्यों तूने फलाने की सुनी, क्यों दिखाने की सुनी? अपने आप को क्यों नहीं सहेजा? मैं कोई डस्टबिन हूं कि ये मेरे अपना कचरा मुझ में डाल जाए, वो अपना कचरा मुझ में डाल जाए? किसी को मेरा व्यवहार करने क्यों दूं? ये तो अगर आप चाहो तो अपने आप को संभाल सकते हो। कोई मजबूरी नहीं करेगा कि मैं तो तेरे अंदर ही डालू, जब तक आप अपने आप को सामने न। कल या परसों सत्संग में टोका था, अद्वैतवादी आश्रम में नहीं होनी चाहिए। अद्वैतवादी का मतलब दुनिया की बातों से ही होता है। कम से कम यहां तो मन को संभालो, यहां तो उसको ढर्रे में ले आओ। शायद वो ढर्रा फिर आगे हमारे घर गृहस्थी में भी साथ जुड़ा रहे। यहां ही अगर बेरंगी चाल में अपने आप को ले आए तो क्या खाक घर जाके संभाल पाएंगे अपने आप को? भक्ति की लय बन पाएगी? रूटीन बन पाएगी? कभी भी। मत होने दो यार अपना हाल ऐसा। एक ही जो घर है जहां अपने आप को हम दुरुस्त कर सकते हैं, खरा बना सकते हैं। यहां तो कम से कम सोच परमार्थ से सिवाय
और किसी से नहीं जुड़नी चाहिए। यहां तो इतनी कुछ मालिक की लीला है कि जितना मालिक से अपने आप को जोड़ा जा सकता है, बाहर से अंतर से, उतना अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। फुर्सत का है यहां। आज 2.5 महीना तो हो गया, दोपहर तो फुर्सत नहीं मिलती, छत की नींद तो पूरी नहीं रहती। किसकी रामायण सुनने बैठे? इसलिए हाथ जोड़ के माफी मांग लिया। कोई भी अगर आकर के फिजूल बातें करे तो प्लीज आप अपने जो खाते हैं उनके साथ करें, मुझे नहीं सुन करनी है। और बैठते मालिक की चर्चा करें, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, चलो लगाते हैं, सुपर करें समय को, तेरा भी मेरा भी। शायद इससे मन का पूर्ण परिवर्तित हो, शतरंज की वाणी के निमित्त अपने आप को बना सके कि मालिक वो है हमें।
कौन गावे लेता तेरे की कोई और
देखो सत्तरंग होता है वो मालिक का अविनाशी प्रेम का रंग जो कि सूर्यों को धारना चाहिए। हम लोग ये झूठे आवरण पहन करके तो दिन भर जो कि रात दिन नए होते हैं, समय समय पर बदलने पड़ते। मालिक के सत्तरंग को धार, न कभी महंगा न कभी उसको चेंज करना। एक बार धार लिया काम ही संवर गया। और जो मालिक के सत्तरंग को धार ले उसको फिर किसी की फिक्र परवाह नहीं, न माया की, न काल की, न इस नश्वर दुनिया की। अपने आप में अलमस्त रहते हैं। काश मसला समझो तो से कि मालिक किस निमित्त कहते हैं। सिर्फ हम जीवों का काम संवारने के लिए कि कोई मालिक के नाम के आधार में अपने आप को जोड़े तो निहाल और कुछ नहीं चाहता मालिक। इसलिए मालिक से सच्ची प्रीत का नाता जोड़ना है और उनसे भक्ति की दात नाम इसकी अभिलाषा है। मालिक बख्श उसके लिए अपने आप में जो भी तब्दीलियां लानी है, जिस स्वरूप में मालिक चाहता है उस स्वरूप में अपने आप को पेश करना है। तो निश्चित तौर से मालिक बख्शिश करेगा और हम अपने आप को निहाल राधा बार Yeah.
Hare